हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल फेस मोटर और थ्री फेस मोटर में क्या अंतर होता है और इनका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज क्या है? देखिए, वोल्टेज सिंगल फेस मोटर में 220 या 230 वोल्टेज तक पर ही यह लाइन चलती है। और ये जो चलती है ये हमारी सिंगल फेस मोटर, एक होता है लाइन और एक होता है न्यूट्रल। इन दोनों वायर पर यह मोटर हमारी चलती है। यदि हम थ्री फेस की बात करें तो थ्री फेस की मोटर जो होती है वह लाइन टू लाइन चलती है और साथ ही यह 415 वोल्टेज पर चलती है जो थ्री फेस मोटर होती है, क्योंकि इसमें रेड, येलो एंड ब्लू तीनों वायर को हम यह थ्री फेस पर चलती है। इसमें तीनों वायर होते हैं और इसमें सिंगल फेस होती है क्योंकि इसमें एक लाइन होता है और एक न्यूट्रल होता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें स्टार्टिंग टॉर्क की, तो स्टार्टिंग टॉर्क में क्या है कि सिंगल फेस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी लो होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी लो होता है, इसलिए इसमें हम स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। इसे स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। जबकि हम थ्री फेस वाइंडिंग में इसमें तीनों वाइंडिंग होती हैं और इसमें तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 एंगल पर होती हैं। इससे स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग या कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती। यह सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है क्योंकि इसे काफ़ी हाई टॉर्क होता है। इसमें हम ना तो कैपेसिटर का उपयोग करते हैं और ना ही इसमें कोई स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। इसमें जो भी वाइंडिंग होती है वो तीनों फेस वाइंडिंग ही होती है। दोस्तों यदि एप्लीकेशन की बात की जाए तो सिंगल फेस मोटर का यूज़ फैन, मिक्सर, ग्राइंडर जैसे उपकरणों में किया जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे जितनी भी उपकरण होते हैं उनमें हम सिंगल फेस मोटर का हम उपयोग करते हैं। जबकि थ्री फेस मोटर की यदि हम बात करें तो थ्री फेस मोटर का यूज़ अधिकतर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जहां हैवी टॉर्क और हाई पावर की ज़रूरत होती है। जहां हाई पावर हैवी टॉर्क की हमें ज़रूरत होती है वहां पर हम थ्री फेस मोटर का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें एक अच्छी कैपेबिलिटी होती है और कार्य करने की क्षमता बेहद अच्छी होती है। यदि हम एचपी की बात करें तो हमारी सिंगल फेज जो मोटर है वो हमारी 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, ये अधिकतर 5 एचपी तक आती हैं। लेकिन जो थ्री फेस मोटर है वो हमारी 5 एचपी से ऊपर की जितनी भी मोटर होती हैं वो हमारी थ्री फेस मोटर होती हैं। दोस्तों यदि प्राइस की बात करें तो सिंगल फेस मोटर कॉस्ट काफ़ी अफोर्डेबल होता है, जबकि थ्री फेस मोटर की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं। यदि हम लोड की बात करें तो यह कम लोड वाली जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। जहां कम लोड होता है हम वहां पर इनका उपयोग करते हैं। और यदि थ्री फेस की बात करें तो यह हाई लोड में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह या किसी चीज़ को उठाना, पिकअप करना या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक रखना, तो ऐसी जगह पर हम थ्री फेस मोटर का जो है हम उपयोग कर रहे होते हैं। यदि हम बाइंडिंग की बात करें तो सिंगल फेस मोटर की बाइंडिंग ईजी होती है। इसमें स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग होती है। और यदि थ्री फेस की बात करें तो इसमें 3 बाइंडिंग होती हैं और इसमें कनेक्शन स्टार या डेल्टा होते हैं। पहली बात तो इसमें 3 बाइंडिंग होती है, ये कनेक्शन स्टार और डेल्टा में होते हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। और यदि हम पावर की बात करें तो सिंगल फेस मोटर कम पावर जनरेट करती हैं, जबकि थ्री फेस मोटर बहुत अधिक पावर जनरेट करती हैं। इसलिए हम इनका उपयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी जगहों पर हम थ्री फेस मोटर का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों इनके कनेक्शन, इनकी वाइंडिंग को समझते हैं कि वाइंडिंग किस तरह से इनकी जो है कार्य करती है। यदि हम सिंगल फेस की यदि हम बात करें तो इसमें एक हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, एक हमारी रनिंग बाइंडिंग होती है। दोनों को हम कॉमन करके एक कॉमन वायर निकालते हैं और इसके बाद जो हमारे पास वायर निकलता है वो निकलता है हमारे एक स्टार्टिंग का, एक निकलता है हमारा रनिंग का। अब इसमें हम स्टार्टिंग में हम कैपेसिटर को अटैच करके फिर हम वायर को नॉर्मली 2 वायर हमारे बाहर निकलते हैं, जो हमारे एक फेस में जाता है, एक हमारे न्यूट्रल में जाता है। अब यदि हम थ्री फेस की बात करें तो दोस्तों थ्री फेस में ये तीनों बाइंडिंग होती हैं और इनमें 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। अब यदि हम स्टार कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारी 3 बाइंडिंग होती है। तीनों बाइंडिंग के एक एक सिरे को हम कॉमन कर देते हैं, एक एक सिरे को हम कॉमन कर देते हैं और जो उसके 3 सिरे और निकलते हैं, एक हमारा रेड होता है, एक हमारा येलो होता है, एक हमारा ब्लू होता है। ये इस तरह से हमारे 3 वायर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम तीनों को कॉमन करके एक रेड, ब्लू और येलो हम वायर को निकालते हैं। ये हमारा जो कनेक्शन होता है वो होता है हमारा स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। ठीक है। अब यदि हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो दोस्तों डेल्टा कनेक्शन में हम तीनों बाइंडिंग को डेल्टा में कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसके एक सिरे को दूसरे सिरे से और इसके पहले वाले दूसरे सिरे को पहले वाले सिरे से और इसके पहले वाले सिरे को इसके दूसरे वाले सिरे से, इस तरह से हम इसको डेल्टा तरीके से, ऐसा हम, जैसे ये हमारी एक वाइंडिंग है,
ये हमारी दूसरी वाइंडिंग है और ये हमारी तीसरी वाइंडिंग है। तो इस तरह से हम रेड, येलो एंड ब्लू इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ से हमारा एक हमारा रेड निकलता है, ये एक येलो निकलता है, एक हमारा ब्लू निकलता है। इस तरह से हम तीनों को कनेक्ट कर देते हैं। 6 वायर को आपस में कनेक्ट करके रेड, येलो, ब्लू हम निकालते हैं। तो इस तरह से ये हमारा स्टार कनेक्शन होता है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। तो इस तरह से हम इनको कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों आई होप यू आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।